जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट कर दिए हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं कि आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और याद हो जाए। ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वीडियो देखने के बाद कर लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट। पहला नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ये है और अथवा देखिए यह है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। दोनों एक ही है और दोनों क्वेश्चन पूछा है अलग अलग भाषा से। ठीक ना, आंसर एक ही होगा। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 3 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 4 नंबर है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है तो किस पर आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। बोल क्या रहा है? विद्युत फ्यूज आधारित है तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सही ए होगा। 5 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे साथियों, मैंने अभी बोला था। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 6 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक ना। अब दोबारा देखने की वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा देख लीजिए। 7 नंबर है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत जनित्र। ठीक ना, विद्युत जनित्र। 8 नंबर है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक ना। अभिभारण के समय विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। 9 नंबर है, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है प्यारे साथियों? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। और आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो जो पूछे हुए प्रश्न है। 10 नंबर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यानी बाएं हाथ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत कर दिया है, यानी तर्जनी। ठीक ना, तर्जनी उंगली जो है तर्जनी उंगली तो क्या संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप अगर जहाँ ये पढ़िएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो ये सब आप लोगों को देखने को मिला। अगर मैं आप लोगों के सामने लाइव पढ़ाता या मैं आपके सामने आके पढ़ाता ना तो बहुत अच्छे से समझाता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? बोल रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? तो चाल। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने जैसा कि बोला मैं आप लोगों के सामने पढ़ा पाता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भेज दीजिए। जल्दी से जल्दी चैनल को 500-600 सब्सक्राइब पूरा दीजिए साथियों, तो मैं आप लोगों के सामने आके पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगा। 12 नंबर है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ ना ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 13 नंबर है, फिर भी याद रख लीजिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ता है, निरंतर परिवर्तित होता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है प्यारे साथियों? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 14 नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है प्यारे साथियों? तो काला होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 15 नंबर है, किसी क्षण चुंबक का अदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक का अदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या दिशा होती है? ठीक ना, दिशा क्या होती है यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। जो चुंबक होता है ना उत्तर ध्रुव से दक्षिण होता है, दक्षिण ध्रुव। 16 नंबर है,
विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है, यही पूछ रहा है ना। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। प्यारे साथियों याद रख लीजिए, MI प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर है बिजली घंटी। ये कुछ नया प्रश्न लग रहा है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है प्यारे साथियों, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। और जो चैनल को जो वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया करके लाइक कर दीजिए। 18 नंबर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था, यही पूछ रहा है। तो ये आने की संभावना है, तो ओस्टेन ने खोजा था। किसने, ओस्टेन ने, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टेन ने खोजा था। 19 नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। जिससे मैंने लगभग 25 क्वेश्चन लाए हैं। 25 क्वेश्चन में अगर इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो कम से कम 3 आ जाएगा, इतना में से 3 आ जाएगा। और इस दोबारा वीडियो देखने की, कोई भी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और मैं लाता रहूँगा इस तरह के वीडियो के लिए, दूसरा चैप्टर लाऊंगा इस बार। तो 19 नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी प्यारे साथियों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फेराडे ने की थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे साथियों, साथ ये 3 बार हो गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 नंबर है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बोल रहा हूँ 100% आएगा ये इस बार। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है प्यारे साथियों वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का जो कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। और डायनमो जो है वो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी मैंने बताया प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी, मैंने ये बताया। 22 नंबर है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, ठीक ना, मुझे लगता है ऐसा। 23 नंबर है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं प्यारे साथियों तो नर्म लोहे के, ठीक ना, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 नंबर बोल रहा है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनमो से जो प्यारे साथियों वह दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 25 नंबर है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर होगा पीतल। पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक ना। और 26 नंबर है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वह है, तो मैंने आगे बताया नरम लोहा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और लास्ट भी साथ यही है, यानी कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, यानी तीनों क्वेश्चन तो तीनों भाषा में प्यारे साथियों, और इसका सिर्फ आंसर था नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। बस इतना याद रखना है कि मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है, इतना बस याद रखिएगा। बस किस तरह का भी भाषा दे उसको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद साथियों, अब तक बने रहने के लिए। और जैसा मैंने बोला था लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक ना।